डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपल वेज। जैसे कि शुरुआत के दो वीडियो पे हम सब ने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिस पे सेंट्रली प्रोटेक्टेड स्टेटली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा था। आज हम पढ़ेंगे अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को पढ़ने का आगे में हम सबको एक चीज का जानकारी होना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में कई सारा ट्राइब है, जिसमें से ज्यादातर तिब्बत से आया है या बर्मा से आया है। सिर्फ ये पार्ट तावांग को छोड़ के बाकी सब तिब्बत से नहीं तो म्यांमार से शिफ्ट होके आया है, इनहेबिट होके आया है। तावांग का क्या है बोलने से, तावांग का जो ट्रेडिशन और कल्चर जो है भूटान के साथ काफी मिलता है। किसका साथ मिलता है? भूटान का साथ। लेकिन वो लोग का जो रिलीजन हो गया, वो जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है। क्या है? तिब्बतन बुद्धिस्ट है। और इसके बाद यहाँ पे वेस्ट कामिंग, ये वेस्ट कामिंग एरिया है, जहां पे आपको शेरडुकपेन और आका ट्राइब ऐसा लोग मिलेगा, जो कि वो लोग क्लेम करता है कि वो लोग भी तिब्बत से आया है बोल के। और इसके बाद ये ईस्ट कामिंग से लेके आपका लोअर दिबांग वैली, ये लोअर दिबांग वैली एरिया था। आपको यहाँ पे अबोतानी एथनिक ग्रुप मिलेगा, जो तानी क्लैन बोलता है। वो लोग भी तिब्बत से शिफ्ट होके आया है। कहां से शिफ्ट होके आया है? तिब्बत से आया है। वो लोग को तिब्बत में लोभास बोलता है। क्या बोलता है? लोभास मतलब साउथ पीपल। ये तिब्बत से तो साउथ में है, इसलिए वो लोग को साउथ पीपल बोलता है। ये तानी ग्रुप जो ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन है। वो लोग का एथनिक ग्रुप जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट है, जो कि 1.7 मिलियन पॉपुलेशन है, 1.7 मिलियन पॉपुलेशन है। जिसमें अपातानी हो गया, निशी हो गया, तागिन हो गया, गालो हो गया और आदि है। प्लस मिसिंग ट्राइब भी है, जो कि अभी असम में मिलता है। मिसिंग ट्राइब, ये सब मिला के वो लोग का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि तानी क्लान का है। और उसके बाद यहाँ पे मिशमी हिल्स पे मिशमी लोग बैठता है, जिसमें आपको इडू मिशमी मिलेगा, डिगारो मिशमी मिलेगा, मिजू मिशमी मिलेगा। ये मिशमी लोग भी वो लोग क्लेम करता है कि वो लोग तिब्बत से आया है बोल के। सिर्फ अंजो में एक मिजो मिशमी बैठता है, वो लोग क्लेम करता है कि मिजो मिशमी लोग वो लोग कचिन स्टेट से आया बोल के, जो कि कचिन स्टेट जो अभी म्यांमार में है। इसके बाद अंजो में और एक ट्राइब बैठता है मेयोर बोल के, एक छोटा ट्राइब है मेयोर बोल के। वो लोग जो क्लेम करता है कि वो लोग भी तिब्बत से ही आया है बोल के। इसके बाद ये टीसीएल एरिया हो गया, ये टीसीएल एरिया जहां में चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप है, वो लोग भी बर्मा से आया है बोल के क्लेम करता है। इसके बाद ये नमसाई एंड लोहित एरिया में आपको सिंगपो और ढाईकमती मिलेगा, जिसमें सिंगपो जो कचिन से आया है और ढाईकमती भी म्यांमार से ही आया है। तो मैक्सिमम लोग तिब्बत नहीं तो चाइना से, तिब्बत नहीं तो म्यांमार से ही आया है। इसका वजह से हम लोग के पास प्रॉपर एक हिस्ट्री नहीं है, इंटरलिंक होके एक दूसरा से एक हिस्ट्री नहीं है। अगर आपको तावांग का मोनपा लोग का हिस्ट्री जानना है तो आपको पर्टिकुलर वहां पे होगा, जो कि अबोतानी लोग के साथ इतना लिंक नहीं होगा। फिर अबोतानी लोग का मिशमी लोग के साथ इतना लिंक नहीं होगा। फिर ये पूरा क्लैन जो मिशमी लोग का जो है उस टीसीएल लोग के साथ फिर अलग कहानी होगा, जिसका वजह से अरुणाचल के पास एक प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है। हाँ है, लेकिन वो लोग अपना अपना टाइप का हिस्ट्री, अपना अपना कहानी होगा। इसलिए काफी वास्ट हो जाता है अरुणाचल का हिस्ट्री। अगर जानना है बोलने से आपको डेली एक कंपाइलेशन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक तकलीफ भी होता है हिस्ट्रियन को ये चीज पढ़ने के लिए। फिर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखने के लिए ट्राई करेंगे।
आज का अनप्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स में आज का फर्स्ट टॉपिक होगा लेक ऑफ नो रिटर्न। क्या है लेक ऑफ नो रिटर्न? लेक ऑफ नो रिटर्न जो पंगसो में है, कहाँ पे है? ये पंगसो में है, पंगसो में है, इंडो म्यांमार बॉर्डर में। ये लेक ऑफ नो रिटर्न जो मोस्टली म्यांमार में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है बोलने से, ये अहोम किंगडम, ये अहोम किंगडम जो है असम पे रूल किया था। चुटिया किंगडम के बाद अहोम किंगडम ने असम को रूल किया था, जिसका वजह से काफी इन्फ्लुएंस भी था अरुणाचल प्रदेश पे अहोम किंगडम के द्वारा। तो इसलिए हम लोग को अहोम किंगडम जानना जरूरी है। इसे पिछले वीडियो पे भी मैंने बताया था, फिर भी आज थोड़ा देख लीजिए। अहोम किंग था जिसका नाम था किंग सुखापा। वो जो थाई प्रिंस था, कहाँ का था? मोंगमाओ। ये जगह का नाम है मोंगमाओ। ये मोंगमाओ जो आज का डेट में यूनान प्रोविंस में है। यूनान प्रोविंस कहाँ में है बोलने से? चाइना में। और जो पंगसो पास जो है वहां से होके आया है। और ये पंगसो पास जो कौन सा हिल्स पे पड़ता है बोलने से? पटका हिल्स और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप लोग को ये पॉइंट्स तो जानना जरूरी है कि अहोम किंगडम का फर्स्ट किंग कौन था जो इंडिया में एंटर किया है। तो किंग सुकापा है। कब किया है? 13 to 15 सेंचुरी एडी के बीच में। और पंगसो पास कहाँ में बोलने से? चांगलांग में। लेक ऑफ नो रिटर्न कहाँ में है बोलने से? पंगसो पास, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर में है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टिलवेल रोड। क्या है? स्टिलवेल रोड। स्टिलवेल रोड जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहानी है। क्या है? सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहानी है। 1942 में उसको बनाया था। किसने बनाया? ये जनरल जोसेफ वारेन स्टिलवेल जो यूएस का जनरल था, जो कि एलाइड फोर्स का। किसका था? एलाइड फोर्स का। तो उन्होंने उस समय का कहानी ऐसा था कि जापान जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहानी, जापान जो एक्सिस फोर्स में था। जापान हो गया, इताली हो गया, इसके बाद जर्मनी। हाँ, ये तीन पावर जो एक्सिस पार्टी था। क्या था? एक्सिस पार्टी था। और एलाइड पार्टी में यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जो आज के डेट में रशिया है। ये लोग का बीच में फाइटिंग हुआ था, एक्सिस और एलाइड का बीच में। तो इंडिया जो किसका अंदर में था? ब्रिटिश का अंदर में। यूके ब्रिटिश का अंदर में था, जिसका वजह से यूएसए जो आके यहाँ पे आया था। यूएस का जनरल जो किसी आगे सोच रहा होगा, उस समय तो ब्रिटिश था, लेकिन यूएस और यूके जो उस समय भी सेम ही था, एक ही पार्टी में था, जिसका वजह से जनरल जोसेफ वारेन स्टिलवेल जो आया था इंडिया पे। तो रास्ता क्यों बनाया था स्टिलवेल रोड जो? क्योंकि जापान जो क्या हुआ था, ये जापान जो पूरा एशिया को कैप्चर कर रहा था, जिसमें ज्यादातर उन्होंने जो ईस्ट चाइना है, ईस्ट चाइना, ये मैप दिख रहा होगा, ये चाइना का ये ईस्ट पार्ट जो पूरा कैप्चर कर ही चुका था। और ऊपर से ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन से वो लोग को भी कैप्चर कर चुका था, यहाँ तक पहुंच गया था। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि इंडिया को भी कैप्चर कर लेगा जापान, इसलिए वो लोग ने एक रास्ता बनाया था जिसका नाम था स्टिलवेल रोड। 1942 में बनाया था। जो रोड इंपॉर्टेंट क्या है बोलने से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कि अरुणाचल में ये जो 31 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ में? अरुणाचल में 31 किलोमीटर पड़ता है। शुरुआत असम से करता है। एक छोटा सा टाउन है, इसका नाम है लिडो बोल के, एक छोटा सा टाउन है, यहाँ से पड़ता है। असम में 30 किलोमीटर होता है। तो इंडिया में ओवरऑल 61 किलोमीटर। लिडो से होके जरमपुर जो असम में होगा, फिर जरमपुर से लेके जो पंगसौ तक है, जरमपुर से लेके जो पंगसौ तक है, कहाँ पे? ये जरमपुर से लेके पंगसौ तक जो 31 किलोमीटर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद मोस्टली ये म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार में 1033 किलोमीटर और चाइना में 632 किलोमीटर पड़ता है। तो वो लोग को क्या करना था कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया था उस समय में, वहां से जो वेपन्स लोग हो गया, वो लोग आर्मी लोग को वहां से चाइना बेचना था, म्यांमार होके ना चाइना बेचना था, इसलिए ये रास्ता को बनाया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया था 1945 में, तब उन्होंने ये रास्ता को बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। बट लेटर ऑन इन 2014 एक इस पॉलिसी जो एडॉप्ट किया था नरेंद्र मोदी को द्वारा, मोदी का लीडरशिप में एक इस पॉलिसी एडॉप्ट किया था। इसके बाद ये रास्ता को फिर रिबिल्ड किया। क्या किया? रिबिल्ड किया। तो एक इस पॉलिसी किसका सबसे फर्स्ट किसका अंदर में शुरू हुआ था बोलने से, एक इस पॉलिसी जो 1991 में पीवी नरसिम्हा, जानता होगा पीवी नरसिम्हा,
ये प्राइम मिनिस्टर था उस समय का। उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जानता है, जो कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बोलता है ना, लिबरलाइजेशन लाया था एलपीजी, इसके लिए बहुत फेमस है ये इंसान, पीवी नरसिम्हा राव जो। तो उन्होंने ही शुरू किया था ये एक इस पॉलिसी जो। इसका बाद फिर 1998 में ये अटल बिहारी वाजपेयी ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से उसको सपोर्ट किया था। फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने फिर से उसको सपोर्ट किया। उसको सपोर्ट करने की वजह से ये स्टील वेल को फिर से बनाया। ये है यहाँ में रास्ता जो पंगसाउ भी यहीं पे है, रास्ता भी ये पंगसाउ से निकलता है ये रास्ता जो। तो ऐसे हो गए ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लोग ना, इसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम है, कंबोडिया है। तो उसमें मोदी का ये क्यों इतना इंटरेस्ट है बोलने से, आप लोग अच्छे से जानता है कि चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और ये सब जो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री है, वियतनाम को छोड़ के जो कम्युनिस्ट है। और यहाँ पे म्यांमार जो जब ऑंग सान सू की था उस समय में डेमोक्रेसी था, तो काफी इंडिया का साथ अच्छा रिलेशनशिप था। बट जब से मिलिट्री coup आया, मिलिट्री रूल आ गया, तो इंडिया को थोड़ा अवॉइड करता है वो लोग, जो ज्यादातर चाइना का साथ टिल्टेड है। नेक्स्ट है जरनपुर वार सेमेट्री। जरनपुर वार सेमेट्री भी वर्ल्ड वॉर 2 का ही कहानी है। ये 1939 to 1945 में बनाया था, जिसमें 1000 ग्रेव एलाइड सोल्जर का ग्रेव है। उसमें ज्यादातर चाइनीज है, चाइनीज कचिन हो गया, फिर इंडियंस भी मिलेगा आपको, इसके बाद ब्रिटिशर्स मिलेगा, इसका बाद अमेरिकन मिलेगा। ये लोग का कुल मिला के, मतलब सबको मिला के 1000 ग्रेव है बोलते। तो वही वार सेमेट्री जो यहाँ पे बनाया था जरनपुर में। ये जरनपुर वार सेमेट्री कहाँ पे बोले से, जरनपुर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है बंगाल यब्गो 1994 का थर्ड एंग्लो अबोर वार का एक बैरिकेड्स रिमेन है, जो कि पादम लोग ने बनाया था 19th सेंचुरी में। और ये कहाँ में है बोलने से, लोअर दिबांग वैली में। बंगाल यब्गो जो एक थर्ड एंग्लो अबोर वार का था। आप लोग को आइडिया होना है कि फर्स्ट जो कब हुआ था बोलने से 1858 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो अबोर वार। इसके बाद सेकेंड जो ठीक एक साल के बाद हुआ है 1859 में। ये थर्ड जो 1894 को हुआ था। इसके बाद 4 बार हुआ है। फोर्थ जो 1911 जब अबोर एक्सपीडिशन हुआ था 1911 में। इसके बाद फाइनली ये सेटल हो गया। तो ये 1894 में जब थर्ड एंग्लो अबोर वार हुआ था, उसमें ये अबोर जो आदि ट्राइब है, ये पादम लोग जो आदि का सब ट्राइब है, हाँ, वो जो कि लोअर दिबांग वैली एरिया में मिलेगा आपको। तो उन्होंने एक रेजिस्टेंस दिखाया था ब्रिटिशर्स के ऊपर ना, तो अपना जगह को देने के लिए मन नहीं था वो लोग को, इसलिए वो लोग फाइट किया। तो ये वो लोग का जो बैरिकेड्स, मतलब डिफेंस के लिए जो बनाया था सामान वो लोग ना, वही चीज है यहाँ पे। तो आप लोग को जाके देखना है कभी दिन। तो पादम लोग ने बनाया था, एक इम्पोर्टेंट साइट है ये। नेक्स्ट है किरकिर मोंगिंग, उसको बोलता है ब्लैक रॉक। ये जो 1911 एडी में, ये भी फिर से आदि लोग ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट किया था 1911 एडी में। ये जो सियांग रिवर के ऊपर में एक ऐसा क्लिफ है जो लेंथ में ऑलमोस्ट 500 मीटर है, और क्लिफ का ऊंचाई जो 50 मीटर, कितना है 50 मीटर ऊंचाई है, जिस पे आदि लोग ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था ये एरिया में ना। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। किरकिर मोंगिंग कहाँ का है, आ सकता है, तो आप लोग को ये चीज याद रखना है कि ये कब का था बोले से 1911 एडी में आदि लोग ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। और ये कितना लंबा है बोलने से 50 मीटर क्लिफ। और ये मोस्ट इंपोर्टेंटली कहाँ पे बोलने से, ये बैंक ऑफ सियांग रिवर पे। कहाँ पे, पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है तावांग मोनेस्ट्री को वहां में लोकली बोलता है गोल्डन नामग्या लात्से। क्या बोलता है, गोल्डन नामग्या लात्से। और ये जो बनाया था 1681 एडी में, किसने बनाया था, मेरक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने बनाया था। और ये महायाना सेक्ट का है।
इसके बाद ये गोल्डन मोनेस्ट्री जो तावांग मोनेस्ट्री जो बिगेस्ट इन एशिया है महायाना सेक्ट का। क्या कहा? महायाना सेक्ट का बिगेस्ट इन एशिया। ये लास्ट टाइम कोई एक एपी एसएसबी का एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखा था, तावांग मोनेस्ट्री ना आया था। और तावांग मोनेस्ट्री में कंजूर और तंजूर किताब मिलता है, स्क्रिप्चर्स मिलता है। ये बुक है तंजूर और कंजूर जो, ये किसका बुक है बोलने से तिब्बतन बुद्धिस्ट का। हाँ, तिब्बतन बुद्धिस्ट का। इससे पता चलता है कि ये लोग का रिलीजन जो वहां से लिंक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मोनपा लोग का रिलीजन जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है, तो ये कंजूर और तंजूर जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। इसके बाद टुंगी गुम्पा। ये टुंगी गुम्पा क्या है? मड गुम्पा है, मिट्टी से बनाया हुआ है। 17th सेंचुरी का है। किसने बनाया था? लामा जांगसे पेयांग ने बनाया था। और होल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ मड। और ये कहाँ पे है बोलने से शेरगांव वेस्ट कामेंग पे टुंगी गुम्पा। नेक्स्ट है अचिनमुरी। अचिनमुरी मसक्रे। अचिनमुरी मसक्रे इंपॉर्टेंट क्यों है बोलने से आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कहानी है आफ्टर इंडिपेंडेंस का 1953 एडी में क्या हुआ था। यहाँ पे आफ्टर 1953 आफ्टर इंडिपेंडेंस अरुणाचल इंडिया गवर्नमेंट का कई ऑफिसर्स, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर्स हो गया, असम राइफल्स हो गया और लोकल पोर्टर लोग आया था वहां पे ना। ये ताकि आदमी लोग बैठते हैं वहां पे आया था। वहां पे आने समय क्या किया है वो लोग ने पूरा रेसिस्टेंस करना शुरू कर दिया। वहां का जो लोकल लीडर्स लोग था, वहां का जो लोकल लीडर्स, वहां का लोकल चीफ लोग था, उन्होंने रेबल करना शुरू कर दिया। रेबल करके वो लोग क्या किया, ये एरिया में पूरा फाइट करना शुरू कर दिया। ये लोग का अगेंस्ट में ना आया है तो डायरेक्ट फाइट करना शुरू कर दिया। इसमें से 47 आदमी मर गया। कितना आदमी मर गया? 47 आदमी मर गया यहाँ पे। इसमें ऑफिसर्स था, असम राइफल्स था और लोकल पोर्टर मतलब हम लोग कई जगह का था। ये पोर्टर्स क्या होता है? पोर्टर्स जैसे कि लाइक जो सामान बुकने वाला ना, जैसे कि इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर्स हो गया, ये लोग का सामान बुक देते हैं। क्योंकि अरुणाचल का जो चाइना का साथ बॉर्डर है, अरुणाचल का जो चाइना का साथ बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर एरिया में अभी तक रास्ता नहीं है। तो क्या करता है वहां में आर्मी लोग जो, उन लोग को वेपन्स हो गया, उन लोग खाने पीने का चीज हो गया, वो सामान लोग को ये पोर्टर्स लोग बुकते हैं। ये कौन लोग बुकते हैं? ये पोर्टर्स लोग बुकते हैं। जो वो ज्यादातर लोकल आदमी होते हैं। हाँ, क्योंकि पहाड़ पे सामान बुक के चढ़ना पड़ता है, तो ये पोर्टर्स लोग, लोकल आदमी भी मर गया। उसमें से पोर्टर्स में से ऐसा कहानी बोला जाता है कि गालो ट्राइब का आदमी लोग भी था। गालोंग ट्राइब, उस समय गालो को गालोंग ट्राइब बोले। वहां में गालो ट्राइब का आदमी लोग भी था वहां पे लोकल पोर्टर्स पे। तो ये लोग को इतना मार देने के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मरा था, जो लोकल वहां का चीफ लोग था, वो लोग को 4 साल या 3 साल ऐसा कुछ जेल में भराया वो लोग को ना, भरा के वो लोग को फिर वापस छोड़ दिया। तो ये गालो ट्राइब लोग को लगा है कि ये काफी कम था बोल के, ये लोग इतना हम लोग आदमी मार दिया तो इतना कम रखा है बोल के माना जाता है कि ये गालो ट्राइब आदमी लोग जो वहां का एक चीफ, लोकल चीफ जो ज्यादा बदमाश था बोलते हैं, उसको उन लोग ने मार दिया। ये रहा अचिनमुरी मसक्रे। कहाँ पे है बोलने से अपर सुबनसिरी एरिया पे है। कब हुआ था बोलने से 1953। डोंग, नेक्स्ट है डोंग। डोंग क्या है? डोंग जो अंजो डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे फर्स्ट मिलेनियम सनरे ऑफ इंडिया जो आया था, जैसे कि 2000 ना, इसको मिलेनियम बोलते हैं। तो टाइम देख लो, 6 बजने के 5:54 AM में 1 जनवरी में आया था, सनराइज रिसीव किया था ये डोंग पे ना। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। डोंग जो इंडिया का सबसे फर्स्ट सनराइज वहीं पे आता है। सबसे ईस्ट पॉइंट है, डोंग वैली बोलते हैं ना, आदमी लोग ट्रैकिंग के लिए बहुत आता है डोंग में। ये कहाँ पे बोलने से अंजो पे। नेक्स्ट है तावांगचो वैली वार मेमोरियल। तावांगचो वैली वार मेमोरियल जो कब का है बोलने से 1962 का है। 1962 इंडिया सिनो वार मार्टियर, जो कि 1962 में इंडिया और चाइना वार किया था। उस समय का जो मार्टियर्स था उसके लिए तावांग का लोकल आदमी लोग ने 1999 में एक बुद्धिस्ट स्तूपा बिल्ड किया था वो लोग का मेमोरी में, जो तावांग चो वैली वार मेमोरियल बोल के अभी भी है तावांग पे। नेक्स्ट है पेमाको पिलग्रिम्स।
क्या है पेमाको पिलग्रिम्स। पेमाको पिलग्रिमेज जो बेयुल वैली बोल के, हाँ ये पकड़ लेगा, बेयुल वैली क्या है, बेयुल वैली, बेयुल वैली बोल के एक जगह है, क्या है बेयुल वैली बोल के एक जगह है, उसमें आदमी लोग जाते हैं। तो पेमाको पिलग्रिम्स जो ऐसा माना जाता है कि पेमाको जो एक फीमेल डिविनिटी है, उसको क्वीन ऑफ फीमेल स्पिरिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ फीमेल स्पिरिट बोलते हैं, ये फीमेल है। तो आप लोग सुना होगा नामचा बरवा, नामचा बरवा, नमचा बरवा सुना होगा कभी। नमचा बरवा जो ये इसके लाइक ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे ये सांगपो रिवर जो ऐसा आके पटक से यू टर्न मारते ये जगह में ना। तो ये सांगपो रिवर जो लेक मानसरोवर से आता है, कहाँ से आता है, लेक मानसरोवर से आके उसको यार्लुंग सांगपो या यार्लुंग यांगबो बोलता है चाइना पे। तो यहाँ पे एक पहाड़ है, इसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा से यहाँ से यू टर्न मार के इंडिया में जब घुसता है उसको क्या बोलता है, दिहांग। दिहांग थोड़ा आगे आएगा तो उसको सियांग बोलता है। इसका सियांग जो थोड़ा आगे आने से क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, उसको सांगपो, सांगपो बोलता है। इसके बाद अरुणाचल में घुसेगा तो उसको दिहांग बोलता है। इसके बाद थोड़ा आगे आएगा तो सियांग, सियांग के बाद ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या था, ये नमचा बरवा जो पेमाको है, ये पेमाको वहां का जो फीमेल क्वीन स्पिरिट है, जो पेमाको है। नमचा बरवा हो गया, ये सांगपो एरिया लोग को उसको अपना बॉडी पार्ट मानता है। वहां का लोकल आदमी लोग क्या मानता है, अपना बॉडी पार्ट है बोल के मानता है। उसको वजह से वहां पे पिलग्रिमेज लोग जाता है, स्पेशली महायाना सेक्ट का। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है बोलने से, अपर सियांग पे। कहाँ पे है, अपर सियांग पे। नेक्स्ट है चुदू चमरी, चुदू चिमरी। चुदू चिमरी एक सेंट्री पॉइंट है, लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। ये 13-14 सेंचुरी एडी का है। कहाँ पे है बोलने से, लोअर डियोंग वैली, रोइंग के सामने में। और ये बिस्मार्क नगर, क्या था, बिस्मार्क नगर, बिस्मार्क नगर, बिस्मार्क नगर जो एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, उसका सेंट्री पॉइंट है। सेंट्री पॉइंट मतलब जो कि ये फोर्ट हो गया ना, ये फोर्ट है तो बाहर में एक वॉच टावर होगा, ये दुश्मन को देखने के लिए ना, ये जगह को सेंट्री पॉइंट बोलते हैं। और ये क्या है, चुदू चिमरी, चुदू चिमरी ये है, ये बिस्मार्क नगर है। ओके, कहाँ पे बोलने से, ये रोइंग पे है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट पे। और शिवलिंगा, ये क्या है, शिवलिंगा। नेक्स्ट है शिवलिंगा। शिवलिंगा ये कहाँ पे है, जीरो पे है। ये इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल शिवलिंग है, ये जो इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल हाँ शिवलिंग। कहाँ पे बोलने से, जीरो पे, लोअर सुबनसिरी पे। ये जीरो का जस्ट थोड़ा सा साइड में है, एक जंगल एरिया है, वहां पे ये शिवलिंग। नेक्स्ट है चाकजाम। नेक्स्ट क्या है, चाकजाम। चाकजाम क्या है, आयरन सस्पेंशन ब्रिज है। कहाँ पे है, ये तावांगचू रिवर के ऊपर में है, ये मुक्तो तावांग में है। ओके, किसने बिल्ड किया था, ये लामा चकजाम वांगपो। ये चकजाम, ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज जो है, उसका लेंथ है कितना, 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। और ये लामा चकजाम वांगपो जो कौन है बोलने से, ये जो फर्स्ट डिसाइपल, ये डिसाइपल था, ये फर्स्ट डिसाइपल ऑफ फर्स्ट दलाई लामा। कौन था, फर्स्ट दलाई लामा। फर्स्ट दलाई लामा अभी कौन है बोलने से, गेदुन द्रुपा। क्या है, गेदुन द्रुपा, ये फर्स्ट दलाई लामा था। एक करीब 13 सेंचुरी में आया है। और इसके बाद आज का डेट में क्या चल रहा है बोलने से, 14 दलाई लामा, इसका नाम है तेंजिंग, तेंजिंग ग्यात्सो, तेंजिंग ग्यात्सो है अभी का दलाई लामा, जो उसके हेडक्वार्टर धर्मशाला इंडिया में है। और यहाँ पे चाकजाम आयरन सस्पेंशन ब्रिज जो ये गेदुन द्रुपा का डिसाइपल था, इसका नाम था लामा चकजाम वांगपो। उन्होंने ही बनाया था। ये मुक्तो और किप्ती बोल के एक विलेज है, ये मुक्तो एक किप्ती विलेज बोल के तवांग में है, उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया था उस समय का। अभी करीब 600 साल पुराना हो गया ये ब्रिज, फिर भी अभी भी चलता है। और आप सबको एक चीज जानना है कि चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम क्यों है बोलने से, ये दलाई लामा
ये बुद्धिस्ट लोग का दलाई लामा, वो लोग की वजह से ही प्रॉब्लम ज्यादातर है। ये 15 दलाई लामा जो है, चाइना चाहता है कि वो लोग का अपना जगह का हो, और ये 14 दलाई लामा जो तेंजिंग ग्यात्सो वो चाहता है कि जो एग्जाइल में है, तिब्बतन इन एग्जाइल बोलते हैं, तिब्बतन इन एग्जाइल बोलते हैं, वहां से होना है बोल के। क्योंकि ये दलाई लामा लोग होते हैं, वो लोग एक हेड होता है, वो लोग का गुरु होता है ना, वो लोग का रिलीजन का, तो वो लोग को बात मानता है। तो चाइना चाहता है कि चाइना हमेशा तिब्बत को अपना जगह मानता है, लेकिन तिब्बत लोग जो इंडिपेंडेंट ढूंढ रहे हैं, तो दलाई लामा का बात सुनता है। इसका वजह से चाइना चाहता है कि जो 15 दलाई लामा है वो लोग वहां का हो, बेजिंग का हो ना, तो ताकि वो लोग कंट्रोल कर सके तिब्बतन आदमी लोग को रिवोल्ट से ना। तो इसके लिए ये सब कुछ पॉलिसीज लोग हैं। आप लोग को यहाँ पे क्या जानना है बोलने से, तावांग चो रिवर के ऊपर में है ये ब्रिज, जो किसने बनाया, और तावांग मुक्तो में है। कभी दिन पूछ देगा होगा कि ये फर्स्ट दलाई लामा कौन था, गेदुन द्रुपा था, अभी का क्या है, ये 14 है, उसका नाम क्या है, तेंजिंग ग्यात्सो। नेक्स्ट है पुकबंग, क्या है, पुकबंग, पुक्कांग, 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 सॉरी, नेक्स्ट है पुक्कांग। ये पुक्कांग पिलग्रिमेज, ये पिलग्रिमेज साइट है, ये पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ पे है, बुद्धिस्ट लोग का है, ये मेचुका शिजोमी पे है। ओके, आप लोग को ये जानना है कि ये पिलग्रिमेज साइट कहाँ पे बोलने से मेचुका शिजोमी पे। नेक्स्ट है मायोडिया। मायोडिया कहाँ पे है, मायोडिया भी आपका ये रोइंग पे है, लोअर दिबांग वैली पे। ये जो टूरिस्ट साइट है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है, माउंटेन है, लोअर दिबांग वैली और अपर दिबांग वैली का बीच में है ये जो माउंटेन रेंज है ना, तो इसमें हम लोग हर साल जाता है, ये स्नोफॉल होते हैं इसकी वजह से। बेंजू लूनी, बेंजी लूनी, बेंजी लूनी, बेंजू लूनी जो दो रिवर सेसा और सेक रिवर के बीच में है, कहाँ पे बोलने से साई वेस्ट कामिंग पे है, वेस्ट सियांग पे है, और सुपरनेचुरल बिलीफ के लिए ये जो फेमस है ये भी। इसका बाद रॉक स्क्रिप्चर 8th सेंचुरी एडी का है, बुद्धिस्ट साइट है, कहाँ पे है, वेस्ट कामिंग पे। इसका बाद नेक्स्ट है प्रीतनगर। प्रीतनगर ये भी 17th सेंचुरी एडी सेटलमेंट है, कहाँ पे है, चांगलांग पे। नेक्स्ट है नापा वांगचे, नापा वांगचे, नापा वांगचे जो 17th सेंचुरी का ग्रेव यार्ड ऑफ वांगचा क्वीन। ये आप लोग को जानना है कि तिरप और लोंगडिंग में किंग सिस्टम है, किंग सिस्टम, मोनार्की सिस्टम ना, किंग सिस्टम है, भी किंग सिस्टम है वहां पे। तो उसका वजह से ये वांगचा क्वीन है, उसका ग्रेव यार्ड जो ये तिरप, कहाँ पे, वैसे तिरप पे है। तपासो, तपासो 14th-15th सेंचुरी एडी का सेटलमेंट है, ये कहाँ पे बोलने से ईस्ट कमिंग, कहाँ पे है, तपासो कुछ जगह होगा, कहाँ पे जाना है, ईस्ट कमिंग पे। और टाइलम्पो, टाइलम्पो जो कहाँ पे बोलने से जीरो पे, ये हिस्टोरिक केव है, जीरो पे, हाँ, लोअर सुबनसिरी। पसंग, पसंग भी प्री हिस्टोरिक साइट है, कहाँ का है, कुरुंगकुमे का पसंग। सामतेन यांगचा, सामतेन यांगचा ये ओल्ड मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट लोग का, कहाँ पे बोलने से मेचुका शिजोमी। वो पहले बताया था ना कि महायाना, महायाना कहाँ पे मिलता है बोलने से तावांग पे हो गया, इसके बाद वेस्ट कामिंग हो गया, और ये शिजोमी ना, ये एरिया लोग में जितना भी बुद्धिस्ट होता है वो लोग जो महायाना सेक्टा होता है, और हिनायाना का ना, हिनायाना का आपको लोहित, चांगलांग और नामसाई एरिया में जितना भी स्पेशली कमती सिंह लोग है, तो वो लोग जो हिनायाना का होता है, हिनायाना का। इसके बाद दिमाचंग बिताली, क्या है, दिमाचंग बिताली, दिमाचंग बिताली ओल्ड सेटलमेंट है, कहाँ पे बोलने से वेस्ट कामिंग पे, दिमाचंग बिताली। रॉक कट, रॉक कट चेयर, ये रॉक कट चेयर है, रॉक को काट के चेयर बनाया है, ये जिमितांग क्वीन का है, किसका है, किसका है, जिमितांग क्वीन, जिमितांग क्वीन, जिमितांग क्वीन जो कहाँ का था बोलने से ये तावांग का है, जिमितांग। और यहाँ पे ढेर सारा है, टाइम तो है, हाँ देते हैं। रिमेनिंग अनप्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स जैसे कि लाग्याला गोम्पा, कहाँ का है, वेस्ट कामिंग। इसका बाद दीर की जोंग, ये भी वेस्ट कामिंग के। जोंग बोलने से हमेशा रखो, हाँ, जितना भी जब भी जोंग आता है, जोंग मतलब फोर्ट, जोंग मतलब क्या है, फोर्ट। जोंग, जोंग बोलने से डायरेक्ट वेस्ट कामिंग, हाँ, ज्यादातर ना मेजोरिटी सोच तो 90% वेस्ट कामिंग के होते हैं। इसके बाद हाजू, हाजू कहाँ पे है, लोहित पे।
इसके बाद जो सोगिनलिंग गोम्पा, ये भी तवांग का है। गोम्पा देखो, गोम्पा गोम्पा होने से दो हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी गोम्पा लोग तवांग में होता है। इसके बाद बेस्ट रिलीफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये कहाँ पे है? तवांग पे है। इसके बाद दुमा चलांग ऑफ कलक्तंग, ये वेस्ट कामिंग के कलक्तंग बोल के लिखे है, दुमा लाचंग है। इसके बाद सेनजोंग, देखो फिर से वेस्ट कामिंग जोंग ना। मत गोम्पा हो गया वेस्ट कामिंग। इसके बाद मेगालिथिक साइट ऑफ शेरगांव, ये पढ़ाया था पहले मैंने। मेगालिथिक साइट ये शेरगांव का वेस्ट कामिंग भी होगा। मेगालिथिक साइट जमेरी भी मिलता है, जमेरी रूपा हो गया। इसके बाद शेरगांव में भी है वेस्ट कामिंग पे ना, जमेरी रूपा, जो लास्ट वीडियो पे आप लोग को मिलेगा। अबोतानी वर्शिप स्टोन, अबोतानी वर्शिप स्टोन कहाँ पे है? लोअर सुबनसिरी पे। लोअर सुबनसिरी जीरो पे होगा, हाँ ओके लोग जीरो। इसके बाद रॉक आर्ट पेंटिंग कहाँ पे है? वेस्ट सियांग पे। कहाँ पे है? वेस्ट सियांग पे। हाँ वेस्ट सियांग मेचुका हिस्टोरिक पीरियड। मेचुका बोलने से शिजोमी हो जाएगा, फिर भी आप लोग एक बार देख लो ये रॉक आर्ट पेंटिंग जो। पेल्डेंग टुवांग मोनास्ट्री, पेल्डेंग टुवांग मोनास्ट्री कहाँ में है? ये वेस्ट सियांग में है, ये भी ओल्ड गोम्पा है। देखो ये पुराना अरुणाचल साइड से लिया है, पुराना अरुणाचल साइड से। इसे क्या आप मेचुका देखने से ना, ये वेस्ट सियांग नहीं होगा, पहले वेस्ट सियांग था, बट अभी ये जो शिजोमी हो गया। क्या हो गया? शिजोमी। जितना भी मेचुका आता है शिजोमी डिस्ट्रिक्ट पे पड़ेगा। कलाइंगजोंग, क्या बोले? कलेजिंगजोंग, ये अपर सियांग पे है, ये भी ओल्ड मोनास्ट्री है। न्यूपोंग गोम्पा, ये भी अपर सियांग पे है। शिवलिंगा टेम्पल लोहित पे। देखो शिवलिंगा एक तो था ना जीरो पे, वो नेचुरल था, ये एक तो है, यहाँ पे लोहित पे भी है। रुइन ऑफ मड फोर्ट तेजू का एक मड फोर्ट है। इसके बाद टेम्पल रुइन ऑफ बोर्डोरिया का वजह से तिरम। तो ये सब रहा। तो आप लोग को स्पेशली वो लोग डिस्ट्रिक्ट पूछ देता है कि ये साइट जो ये मोन्यूमेंट जो कहाँ पे है, तो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट जानना जरूरी है। कभी डेट पूछ देता है कि कौन सा डेट, कौन सा कब का था, तो डिस्ट्रिक्ट जानना जरूरी है, डेट जानना जरूरी है। ये सब था अनप्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हम लोग ने पढ़ा है। अब आप लोग को समझ में आया होगा सब, जितना भी पॉइंट बताया है। तो कुछ डाउट है बोलने से कमेंट पे पूछिए। ये था इतना तक ही था। नेक्स्ट वीडियो पे हम सब मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बीच में मैं आप सब के लिए करेंट अफेयर्स भी मैं देता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच। आप सब वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।